वेलकम गाइस, बात करते हैं आज झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम डेट कब तक आएगा और झारखंड पुलिस की फिजिकल कब होगी। यानी फिजिकल पे भी हम कुछ तथ्य पे बात करेंगे और उत्पाद सिपाही की एग्जाम पे भी हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि उत्पाद सिपाही में एग्जाम कब होने वाली है और उत्पाद सिपाही में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करेंगे, जो कि बिंदु बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक स्टूडेंट के भरोसे की बहुत बड़ी परीक्षा चल रही है कि इस बार जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट हैं उत्पाद सिपाही की, इस बार उनको बहुत ज्यादा संयम की जरूरत है। आइए उसमें से पहला टॉपिक हम देखते हैं, झारखंड मंत्रालय का अंतिम निर्णय क्या है। यानी झारखंड मंत्रालय ने अंतिम निर्णय में क्या बताया है। दूसरा बिंदु देखते हैं, एग्जाम में कैसी होगी इस बार सुरक्षा। यानी जो सरकार है, झारखंड सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार इस बार झारखंड में है, वो क्या इस बार सुरक्षा प्रोवाइड करेगी उत्पाद सिपाही में। कब होगा एग्जाम, तीसरा बिंदु देखेंगे। क्यों लग रहा है समय, इसमें दो बिंदु पे बात करेंगे, कब होगा एग्जाम और दूसरा क्यों लग रहा है समय। और चौथे बिंदु पे देखेंगे पेपर कैसा होगा इस बार और एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट पर ये क्या फाइनल एग्जाम डेट है, इस एग्जाम के डेट जो दिया गया है इस डेट पे एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस चर्चा पे हम बात करेंगे, इस बिंदु पे बात करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले हम कि झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए क्या फैसला आया है और झारखंड पुलिस फिजिकल के लिए क्या फैसला है। झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए पहले हम बता देते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही में एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि अभी मिनी नोटिफिकेशन के माध्यम से कि झारखंड उत्पाद सिपाही के ऊपर विशेष चर्चा चल रही है। यानी इस पर आयोग भी बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है, जोर दे रहा है, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा अब कराना प्राथमिकता बन गया है। यानी भर्तियों में प्राथमिक जो स्थान है झारखंड उत्पाद सिपाही को दी गई है और द्वितीय स्थान है जो झारखंड पुलिस को दी गई। अब देखिए प्रथम प्राथमिकता जो दी गई है झारखंड उत्पाद सिपाही को, इसका सबसे बड़ा कारण जान लें। झारखंड उत्पाद सिपाही में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट की मृत्यु भी हो चुकी है फिजिकल के दौरान। अब झारखंड सरकार की तरफ से और झारखंड आयोग पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने, कैंडिडेट ने अपनी जान तक को गवा दिया है। अब झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा अब निश्चित रूप से कराना ही कराना पड़ेगा। अब इसमें समय क्यों लग रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आयोग का क्या है अंतिम निर्णय और झारखंड पुलिस के लिए और उत्पाद सिपाही के लिए। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही को प्रथम प्राथमिकता दी गई है और झारखंड पुलिस को द्वितीय प्राथमिकता दे दी गई है। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो सेशन में झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही में आयोग ने बताया, झारखंड मंत्रालय की तरफ से आदेश आया कि झारखंड मंत्रालय ने ये आयोग को बैठक मीटिंग के माध्यम से आदेश दिया है कि जल्द से जल्द उत्पाद सिपाही की एग्जाम कराई जाए, क्योंकि उत्पाद सिपाही में एग्जाम में बहुत ही ज्यादा समय लग चुका है। अब समय लगने का महत्वपूर्ण दो तथ्य कारण हो गए। पहला कारण हो गया था चुनाव की वजह से बहुत ज्यादा इसमें समय लग चुका है वैकेंसी में। अब इसकी एग्जाम कराना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब आयोग ने भी इसको बहुत ज्यादा जोर डाला है एग्जाम पे, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत ही जल्द होगी। अब आयोग का अंतिम निर्णय ये है कि झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम जो है, जैसे ही फरवरी महीने के बाद सेंटर खाली होते हैं उसके जस्ट अगेन कुछ समय लेकर के, जैसे 2 से 4 से 5 दिन ले लेना, 10 से 15 दिन ले लेगा, अब इतने समय के बाद जल्द से जल्द एग्जाम को कराई जाए। अब आयोग का अंतिम निर्णय है कि उत्पाद सिपाही की एग्जाम अब जल्द से जल्द होगी, इसमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं आएगा तथा अवशेष जो रुकावट आ रहे थे उन सबका निर्णय लेकर के उन समस्याओं का हल किया जा चुका है। अब जो सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट का फैसला भी है, उस फैसले के अंतर्गत भी अब उत्पाद सिपाही की एग्जाम अब जल्द से जल्द कराना ही अनिवार्य है। हम बात करते हैं कि झारखंड सरकार का मंत्रालय का जो अंतिम निर्णय है उत्पाद सिपाही पे, तो उत्पाद सिपाही की परीक्षा बहुत ही जल्द कराई जाएगी। इसमें आयोग भी साथ है और झारखंड सरकार की तरफ से भी आदेश है कि उत्पाद सिपाही की एग्जाम जल्द से जल्द कराई जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु पे, एग्जाम में कैसी होगी इस बार सुरक्षा। देखिए, जिस तरह से आयोग ने बहुत तमाम प्रकार की कैंडिडेट, तमाम प्रकार की भर्तियों को जो पूर्ण रूप से कराई है, देखिए आयोग अपने तरफ से पूर्ण रूप से आपको सुविधाएं देती है, लेकिन जिस प्रकार से जो कैंडिडेट कराने के लिए जिसके लिए दी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, अधिकारी को हम टेंडर के रूप में दे दिए कि इस भर्ती को आपको क्लियर करानी है। अब आयोग के तो आदेश मिल गया, लेटर पैड मिल गया, अब कैंडिडेट कराने वाली जो अधिकारी है, अब वो उसके ऊपर मर्जी करता है, उस पर निर्भर करता है वो किस तरह का सुरक्षा करेगा, किस तरह का सुरक्षा नहीं करेगा। फिलहाल हम जानते हैं कि उत्पाद सिपाही एग्जाम में किस तरह की सुरक्षा होगी।
देखिए, उत्पाद सिपाही के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा कड़ी इस बार सुरक्षा होने वाली है, क्योंकि आपने बहुत सारे सोशल मीडिया और बहुत सारे स्टेट में देखा है कि झारखंड जिस तरह से बीपीएससी का भी एग्जाम देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम है जो कि लीक हो चुके हैं, जिसका पेपर लीक हो जा रहा है। इसीलिए इन सब चीज को देखते हुए आयोग ने क्या किया कि इस बार सुरक्षा में बहुत कड़ी व्यवस्था कर डाली। यानी झारखंड उत्पाद सिपाही की पेपर हो या जेपीएससी की हो या जेसीसी की कोई भी एग्जाम हो, इस बार उसमें सुरक्षा के मामले में पीछे नहीं रहेगी। यानी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से टाइट रहेगी। अभी जिस तरह से देखिए, अब उत्पाद सिपाही में मेल भी कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट भी है। तो मेल कैंडिडेट जहां पे होते हैं चाहे फीमेल कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से जो भी सुरक्षा लगती है उसमें महिला कांस्टेबल भी दी जाती है सुरक्षा के लिए और पुरुष कांस्टेबल भी आते हैं। तो इसमें महिला कांस्टेबल भी रहेंगी, जिस तरह से आपको देखने को मिला हुआ थंबनेल में उस तरह की महिला कांस्टेबल। यानी देखिए, जहां पे जिस भी स्टेट में जिस तरह का सुरक्षा देने वाली सिक्योरिटी जो फोर्स होती है उसकी, जैसे जो पुलिस फोर्स होती है, अब उसी पुलिस फोर्स से सिक्योरिटी दी जाएगी जिसमें महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल दोनों ही होंगे। जिस तरह से बहुत सारे अपने भर्ती में देखी होंगी कि आपके आसपास में कभी भी एग्जाम होता है किसी कॉलेज पे, तो वहां पे महिला भी कांस्टेबल ड्यूटी देती है और पुरुष भी कांस्टेबल ड्यूटी देता है। तो दोनों ही सिक्योरिटी फोर्स में होंगे, महिला भी होंगी और पुरुष भी होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें सिर्फ पुरुष ही सिक्योरिटी फोर्स में लगेंगे, नहीं। कहीं भी आप एग्जाम कराएंगे, कहीं भी कोई भी कैंडिडेट एग्जाम होती है, तो वहां पे अब सिक्योरिटी का ये नेम हो गया कि महिलाएं भी रहेंगी और पुरुष भी रहेंगे। हो सकता है महिलाओं की संख्या थोड़ी कम हो और पुरुष कांस्टेबल की संख्या थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन सुरक्षा के मामले में इस बार बहुत ज्यादा कड़ी सुरक्षा होगी। इस बार किसी भी तरह से कोई परेशानी या कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हो सकता। आइए हम सुरक्षा की बात कर लिए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा और इसमें समय जो लग रहा है, क्यों समय लग रहा है भाई, आखिर क्या कारण है कि समय लग रहा है। देखिए, समय लगने का कारण हम सबसे पहले बता देते हैं। एग्जाम जो होगी कि निश्चित रूप से जैसे ही सेंटर फ्री होते हैं उसी तरह से आपका एग्जाम कैंडिडेट कराएगी, आयोग की तरफ से आदेश है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इसमें इस भर्ती में समय क्यों लग रहा है। देखिए, पहले जो वैकेंसी में समय लग रहा था वो चुनाव की वजह से लग रही थी, लेकिन अब जो समय लग रहा है ये सेंटर फ्री ना होने की वजह से लग रहा है। देखिए, अभी आपके आसपास में जो भी स्कूल, हाई स्कूल होंगे चाहे इंटर कॉलेज होगा, अब यहाँ पे क्या करती है कि जो बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, ये क्या करती है कि फरवरी माह में अपने स्टूडेंट की एग्जाम कराती है। यानी इस बोर्ड का एग्जाम जो होता है फरवरी माह में होता है, कुछ जनवरी में, कुछ फरवरी में, कुछ मार्च तक भी, मतलब तीनों महीने को मिला के होता है। खासकर से फरवरी और मार्च को मिक्स करके हो रही एग्जाम। अब इसमें क्या हुआ कि सभी एग्जाम के लिए जो समय है फरवरी और मार्च है। अब फरवरी पूरा आप समझ लीजिए, मार्च में 10 दिन तक, 10 मार्च तक, 15 मार्च तक एग्जाम जाता है, कहीं कहीं तो पूरा मार्च तक एग्जाम ही चला जाता है। तो जिस तरह से जैसे अब ये बोर्ड क्या कर रही है कि जो आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड है, ये अपने स्टूडेंट का एग्जाम कराने का जो समय है इनका, वो भी फरवरी और मार्च का है। और आपकी जो उत्पाद सिपाही की जो एग्जाम होगी वो भी किसी ना किसी स्कूल और किसी ना किसी सेंटर पे होगी। अब देखिए, यहाँ पे ये मामला हो रहा है कि ये बोर्ड के परीक्षा की वजह से सेंटर भी व्यस्त है, बिजी है, क्योंकि अभी बच्चों का पेपर चलेगा, एग्जाम चलेगा, और जैसे ही सबका एग्जाम खत्म होता है उसी तरह से बोर्ड के लिए जो ये सेंटर फ्री हो जाएगा बोर्ड की तरफ से। और ये जब से सेंटर फ्री होगा उसी तरह से झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम डेट, और जैसे ही एडमिट कार्ड तुरंत आ जाएगा, और वैसे ही झारखंड उत्पाद सिपाही की जो पेपर है पूर्ण रूप से तुरंत कैंडिडेट कराई जाएगी। अब इसमें समय लगने का सबसे बड़ा कारण है कि अभी जो बोर्ड है वो अपनी एग्जाम कराएगी, इसलिए सेंटर फ्री नहीं है। इसलिए सेंटर फ्री ना होने के कारण अभी इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है। हमने जान लिया कि समय क्यों लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि कब तक एग्जाम करा देंगे। देखिए, जनवरी के माह में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, फरवरी के माह में, अब जनवरी में सिर्फ यही नोटिफिकेशन निकल के आ रही है कि अब इसकी एग्जाम मार्च तक होगी, मार्च तक होगी। देखिए, बहुत ही जल्द झारखंड उत्पाद सिपाही को आपको एडमिट कार्ड भी आपको देखने के लिए मिलेगा, या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी। जो भी माध्यम बनेगा जानकारी का, वो माध्यम बनेगा। लेकिन जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती है, आप देखेंगे कि आपका नोटिफिकेशन है जो या तो मार्च में हो या तो मार्च के लास्ट जाते जाते आपके पास नोटिफिकेशन या आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। अब एग्जाम जो डेट दिया है एक अस्तर बनाकर कि इतने समय पे एग्जाम हो जाना चाहिए। देखिए, अगर बोर्ड फ्री हो गया, बोर्ड से सेंटर फ्री हो गया, तो जस्ट उसके अगेन तुरंत ही उत्पाद सिपाही के लिए वो सेंटर बुक कर दी जाएंगे, और वो सेंटर बुक होने के बाद जल्द से जल्द उत्पाद सिपाही की एग्जाम कराई जाएगी।
तो अगर इस समय में अगर सेंटर फ्री हो जाता है तो पूर्ण रूप से एग्जाम होगा ही होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा होगा। देखिए, उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम का पेपर है ना, या तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसकी आप चिंता मत करिए। देखिए, ऑफलाइन होगा फिर भी वही क्वेश्चन वही उसी तरीके से होगा, अगर ऑफलाइन हो ऑनलाइन हुआ तो फिर भी वही क्वेश्चन और उसी प्रोग्राम में होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि पेपर कैसा होगा। देखिए, पेपर जो होगा आपका ऑफलाइन होगा, क्यों? क्योंकि यह पुरानी भर्ती है और पुरानी भर्तियों में हम नई नीतियों का शामिल बहुत कम होती है, ज्यादातर नई नीति की शामिल नई भर्तियों में ही करते हैं, क्योंकि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम पहले ही बता चुके होते हैं कि हमें इतना एलिजिबिलिटी चाहिए, ये चाहिए, और जो फॉर्म निकालते हैं तो फॉर्म पे ही सारा डिटेल्स रहता है फॉर्म की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो हम एक बार जब फॉर्म को हम मार्केट में लॉन्च कर दिए, फिर उसमें नीति नियमों का पालन वही होता है जो पुराना वाला रहता है। अगर नया कहीं से उसमें लागू करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको सूचित करना पड़ेगा सभी स्टूडेंट को और फॉर्म भरने वाले जो भी कैंडिडेट है उन सबको, उसके बाद ही उसको सुचारू रूप से नई नियम नीति को उसमें लागू कर सकते हैं। यानी लागू करने का चांस 100 में मात्र 50% रहता है, 50% रहता है, लेकिन न लागू करने का चांस 100% रहता है, क्योंकि बहुत कम चांस में ही नियम लागू होते हैं नए नियम को। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेपर का क्राइटेरिया कैसा होगा। देखिए, आपका सबसे पहला जो बेस पेपर है वो पेपर है मास्टर फर्स्ट पेपर। अब फर्स्ट पेपर में क्या होगा कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी, यानी ये जेसीसी की तरफ से 3 पेपर का चरण है। अब पहला पेपर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम देना रहेगा, और एग्जाम देने के बाद सिर्फ उसमें क्वालिफाई रहेगा। इसमें कोई मार्क्स का वो नहीं है कि आप इतना परसेंट लाइए आप उतना परसेंट लाइए। देखिए, इसमें एक लेवल बना दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 30% हुआ चाहे 35% हुआ। अब जिसका 30 या 35% सही है वो पास हो गया, और जिसका उससे कम है वो फेल हो जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। जैसे पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें जो होगा 80 क्वेश्चन जो होंगे हिंदी से होंगे आपके, 80 क्वेश्चन जो होगा हिंदी से होगा, और 40 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से होगा। अब इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश मिला करके होंगे। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना रहेगा आपको, यानी पेपर फर्स्ट में सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें आपको 30 या 35% लाना होगा। अगर 30 या 35% से ऊपर है तो आप पास है, अगर इसके नीचे जाते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। पेपर 2 की हम बात करते हैं। देखिए, पेपर 2 में क्या होगा कि जिस तरह से आपने अपने आसपास की जो भाषा के साथ जो फॉर्म डालते वक्त आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, जैसे मान लीजिए आपकी कोठा नागपुरी इंग्लिश हिंदी या जो भी आपकी भाषा हो, जो एग्जाम क्राइटेरिया जो फॉर्म भरते वक्त फॉर्म में एलिजिबिलिटी में जो दिया होगा भाषा, उसमें से कोई ना कोई एक आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है। अब उसी लैंग्वेज का एक स्पेशल पेपर होगा। अब स्पेशल पेपर में क्या होता है कि सिर्फ उसी लैंग्वेज से प्रश्न पूछेगा जिस लैंग्वेज को आपने सिलेक्ट किया रहेगा। आप जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे ना उसी लैंग्वेज से 100 क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन उसी लैंग्वेज पेपर का होगा जिसकी मार्क्स जोड़ी जाएगी। जब कट ऑफ होगा उसकी मार्क्स जोड़ी जाएगी। पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड इन दोनों की मार्क्स जुड़ेगी, यानी पेपर सेकेंड की और पेपर थर्ड की मार्क्स जोड़ी जाएगी, पेपर फर्स्ट की मार्क्स नहीं जोड़ी जाएगी। अब पेपर सेकेंड में आएगा वही लैंग्वेज से 100 क्वेश्चन जिस लैंग्वेज को आपने सिलेक्ट किया होगा। अब पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर थर्ड में बात करते हैं तो पेपर थर्ड में आएगा सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन में आएगा कम से कम आपका 40 प्रश्न, 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के हैं। उसमें झारखंड जीके से जो है स्पेशल झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी झारखंड जीके से 50 क्वेश्चंस आएंगे। अब 50 क्वेश्चन हो गए। अब जीएस से कितना क्वेश्चन आएगा? जीएस से 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी झारखंड जो उत्पाद सिपाही है इसमें जीएस से 20 प्रश्न आएंगे और मैथ से 10 प्रश्न आएंगे, यानी 20 प्रश्न जीएस से 10 प्रश्न मैथ से। अब टोटल क्वेश्चन की संख्या हुई 40 50 90 90 20 110 110 10 हो गया टोटल 120, यानी 120 प्रश्न होंगे आपके तीसरे पेपर का। यानी पेपर जो थर्ड होगा आपका उसमें 120 प्रश्न होंगे, और जो सेकेंड पेपर होगा उसमें मात्र 100 प्रश्न होंगे। इन दोनों से ही मेरिट लिस्ट बनेगी। इन दोनों की नंबर जो होगी मेरिट के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो इन्हीं दो पेपर में अधिक से अधिक आप क्वेश्चन करने का मतलब अपना टारगेट रखिए, और पेपर फर्स्ट में आप किसी भी तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए टारगेट रखिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट पे अगर ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो पेपर सेकंड और थर्ड में आपका अगर कम नंबर आ जाता है तो इस तरह से आपकी वैकेंसी मतलब आपकी जीवन की लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है सिलेक्शन में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए,
हो सके आप सिलेक्शन फील्ड से बाहर हो जाए। तो इस प्रकार का ऐसा मतलब आपके पास परेशानी या ऐसा परेशानी ना आए या ऐसा कोई कारण उत्पन्न ना हो, इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए अपने पास क्षमता रखिए और सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर को 100% टारगेट के साथ क्रैक करिए, ताकि पेपर और सेकेंड और थर्ड जो है उसको पास कर लेंगे तो आप मेडिकल में जाएंगे। मेडिकल के बाद जस्ट आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। और देखिए मेडिकल होने के जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद लास्ट वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद सीधे ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। देखिए अभी जो मिनी नोटिफिकेशन के माध्यम से अभी आयोग की तरफ से या अभी झारखंड सरकार की तरफ से, अभी मंत्रालय की तरफ से, जो भी कह लीजिए, अभी बहुत सारे तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि अभी मार्च में कुछ हाल ही में कुछ ऐसे डेट निकल नजर आ रहे हैं कि जिस डेट पर एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पे दो डेट है, यहाँ पे 15 मार्च है और 27 मार्च है। क्या 27 मार्च और 15 मार्च के बीच में उत्पाद सिपाही की एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस बारे में भी जानेंगे। देखिए जिस तरह से मैंने बताया कि बोर्ड की कंडीशन जो है, अभी सेंटर बहुत ज्यादा बुक है और सेंटर फ्री न होने की वजह से एग्जाम में लेट हो रहा है। इसलिए अब जो झारखंड सरकार की तरफ से और मंत्रालय की तरफ से मिनी नोटिफिकेशन में आदेश जारी में आदेश से जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इस नोटिफिकेशन में ये बताई जा रही है कि जैसे ही बोर्ड खाली होते हैं उस तरह से जस्ट उसके अगेन ही एग्जाम होगा। तो अब जो 15 मार्च से और जो 27 मार्च तक है, यह एक निश्चित रूप से फिक्स डेट है कि इस डेट के अंतराल में आपके उत्पाद सिपाही एग्जाम कराई जा सकती है। और इसके बीच में इसके 10 से 15 दिन पहले आपको किसी भी माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से या एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम होने वाला है। यानी आपकी अगर एडमिट कार्ड आने वाला रहेगा तो आपका एडमिट कार्ड फिक्स आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने वाली रहेगी तो आपकी नोटिफिकेशन भी निकाल दी जाएगी। यानी आयोग और झारखंड सरकार में तमाम प्रकार की ऐसे खबरें सूचित होती रहती हैं और आप देखते रहते हैं कि अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ आपको खबर मिल जाती है, कुछ खबर आपको झारखंड की मीडिया से मिल जाती है और कुछ खबर आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। यानी अभी जो उत्पाद सिपाही की एग्जाम होने वाली है 15 मार्च से 27 मार्च के बीच में कभी भी कंडक्ट कराई जा सकती है। इसलिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक्टिव रहते हैं तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, निवेदन है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे जब तक आपकी उत्पाद सिपाही की एग्जाम नहीं हो जाती है, चाहे किसी भी यूट्यूबर की वीडियो हो, वो वीडियो आप पूर्ण रूप से पूरा वीडियो देखिए। हो सकता है कि किसी की भी वीडियो में ऐसा आपको जानकारी मिल जाए जो जानकारी आपके लिए विशेष हो, चाहे महत्वपूर्ण हो, तथा हो सकता है कि कोई ऐसी सच्ची घटना या सच्ची नोटिफिकेशन हो, रियल नोटिफिकेशन हो कि उस वीडियो में वो साझा कर रहा हो। इसलिए किसी का भी वीडियो स्किप मत किया करिए। हो सकता है स्किप करने के दौरान आपकी कुछ ऐसे तथ्य छूट जाए जो कि एग्जाम में आपकी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखिए गाइस, अभी झारखंड उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा है 15 मार्च से 27 मार्च के बीच में कभी भी हो सकती है। आपने 5 टॉपिक पे पूर्ण रूप से जान लिया कि झारखंड मंत्रालय का अंतिम निर्णय क्या है, एग्जाम में कैसी होगी इस बार सुरक्षा और कब होगा एग्जाम, क्यों लग रहा है समय, पेपर कैसा होगा, एग्जाम डेट क्या है और पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बारे में भी पूर्ण रूप से हमने आपको डिटेल बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम में आप किस तरह से मेहनत करेंगे कि आप पूर्ण रूप से करेक्ट कर सकते हैं, मतलब टारगेट जो है आपका पूरा हो सकता है। देखिए कुछ नहीं करना है, अभी आपके पास मात्र बचा होगा 40 से 45 दिन। देखिए 40 से 45 जो आपके पास बचा है ना, 40 से 45 दिन जो इस डेट के अनुसार अभी से 40 दिन या 50 दिन जो आपके पास बचा है, आप इस 40-50 दिन में ऐसा मेहनत करिए, हो सकता है आपके पास 45 दिन हो या 50 दिन ही हो, तो आप उस दिन में किसी भी एक टाइम कोड लेवल को फिक्स कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सुबह आप 2 घंटा पढ़ते हैं, शाम को 2 घंटा पढ़ते हैं और दोपहर में 2 घंटा पढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि रीडिंग का काम जो याद करने से संबंधित हो उसको सुबह कर दीजिए 2 घंटा, और जो हल करने का, सोल्यूशन करने का, उसको दोपहर में काम कर दीजिए, और जो नोट्स बनाना हो अगर आपको किसी चीज की तो उसको शाम को कर दीजिए 2 घंटा। अगर आप इस तरह से पढ़ाई का जो मतलब अपना टाइम टेबल मतलब शेड्यूल बना लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। यानी एग्जाम करेक्ट करने के लिए आपको नियमित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना नियम के अनुसार और बिना नियम के हिसाब से कोई कार्य नहीं हो पाती। देखिए सांस भी लेते हैं ना, तो आप एक साथ छोड़ते हैं तब दूसरा आप सांस ले पाते हैं, क्योंकि जब तक आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे नहीं ना तब तक आपको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और ऑक्सीजन तभी लेंगे जब आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो बिना नियम के
कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको नियम रखना बहुत आवश्यक है और थोड़ा संयम बना के रखिए। देखिए उत्पाद सिपाही के एग्जाम में थोड़ा समय ज्यादा लग चुका है। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे विद्यार्थियों का दिल टूट जाता है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में नहीं जाना आपको, समझ गए ना बाबू। आपको सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूटी बना के रखिए, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ने का मन है कोई बात नहीं, आप वीडियो के माध्यम से सिर्फ क्लास को सुनते रहिए, देखते रहिए, जो भी नहीं पढ़ना उसको देखते रहिए। देखिए इससे ये होगा ना कि आपका माइंड जो है ना, एक बार किसी चित्रण को एक्टिवेट होता है जब माइंड में, तो माइंड सेट क्या करता है कि उसको कुछ दिनों तक एक्टिवेट करके रखता है अपने पास, ठीक है। और जब आप वीडियो क्लास को देखते हैं ना, तो वो सारी चीजों का आपका डाटा जो होता है माइंड में सेट रहता है। हो सकता है कि आप नहीं पढ़ने का मन कर रहा हो और सिर्फ डाटा देखे हो अपने माइंड में, तो समय के साथ जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपके आगे आएंगे ना, उसी तरह से आपका माइंड तुरंत क्रिएट होगा और तुरंत क्रिएट कर देगा उस क्वेश्चन का आंसर, मतलब उस वीडियो से उस क्वेश्चन का आंसर को तुरंत क्रिएट करके निकाल देगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ कंटिन्यूटी बना लीजिए, कंटिन्यूटी अगर आप लाइफ में रखेंगे तो आप कभी हार नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। तो अभी से एग्जाम के लिए बहुत विशेष समय बचा हुआ, आप इस समय में जाकर के बहुत ज्यादा से ज्यादा तैयारी करिए, अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी की तरफ करिए, क्योंकि जितना आप कंटिन्यू बने रहेंगे ना अपने विषय पे, उतनी ही ज्ञान आपकी बढ़ती है। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और बताएंगे अगली वीडियो में कि झारखंड पुलिस फिजिकल कब तक होगी और झारखंड पुलिस में क्या ऐसे परिवर्तन होगी, अब नीति नियम उसमें लागू होने वाले नए नियम जो है ना झारखंड पुलिस में लागू होगा कि नहीं होगा, अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में ये जानिए एग्जाम कब होगा, कैसे होगा पेपर, सुरक्षा क्या, व्यवस्था क्या है और पेपर के भी बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।